क्लास 4 लेसन 2 एडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट। इस चैप्टर को हम देख रहे थे, ठीक है। इसमें हम देखे थे हैबिटेट्स ऑफ प्लांट, उसके बाद हम देखे थे एडॉप्टेशन इन प्लांट, उसके बाद हम टेरेस्ट्रियल प्लांट देखे थे, ठीक है। इसमें हम देख रहे थे प्लांट एडॉप्टेड टू ग्रो इन प्लेन, प्लांट एडॉप्टेड टू ग्रो इन डिजर्ट, यानी प्लांट अपने आप को प्लेन्स एरिया में या हिली एरिया में ग्रो करने के लिए किस तरीके से एडॉप्ट किए रहते हैं, ठीक है, किस तरीके से वे वहाँ पर जीवित होते हैं, ठीक है, किस किस तरीके की उनकी एडॉप्टेशन होती है। और आज हम देखेंगे प्लांट्स एडॉप्टेड टू ग्रो ऑन हिली एरिया, ठीक है। तो प्लांट एडॉप्टेड टू ग्रो ऑन हिल्स, इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं कि प्लांट अपने आप को किस तरीके से अनुकूल बनाते हैं हिली एरिया में ग्रो करने के लिए। ट्रीज लाइक फिर, पाइन एंड सीडार ग्रो इन हिली एरिया एंड ऑन माउंटेन। पेड़ जैसे कि फिर हो गया, पाइन हो गया, सीडार हो गया, मतलब देवदार का पेड़ और चीड़ का पेड़ जो होता है वह हिली एरिया में ग्रो करता है या फिर पहाड़ों पर ग्रो करता है। द क्लाइमेट इन सच प्लेस इज़ कोल्ड एंड स्नोफॉल इज़ फ्रिक्वेंट। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वह ठंडा रहता है और यहाँ पे जो बर्फ़बारी होती है वह लगातार होती रहती है। देयर फोर द ट्रीज आर टॉल, इस वजह से यहाँ के पेड़ क्या होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, एंड कॉनिकल और कोन के शेप के होते हैं। टू अलाउ स्नो टू स्लाइड डाउन ईजली, इसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्फ़ होता है वह आसानी से उन पर से सरक जाता है। देयर लीव्स आर वैक्सी एंड नीडल लाइक, यहाँ पे जो लीव्स होती है वो वैक्सी होती है, मतलब जैसे मोम होता है ना चिकना, उसी तरीके से वैक्सी होती है और सुई के शेप की होती है। सो डैट दे लूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसी वजह से क्या होता है उनमें से जो वाटर लूज़ होता है वो भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। एंड सिड स्नो विदाउट डिफ़िकल्टी, और इसी वजह से जो बर्फ़ होता है वो आसानी से उन पे से फिसल जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर ट्री का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक। ये क्या है, ये फिर ट्री है, इनका इस तरीके से जो शेप होता है यही क्या कहलाता है, कॉनिकल शेप कहलाता है, ठीक है। कॉनिकल मतलब हो गया आइसक्रीम के कोन का जो शेप होता है, ठीक। तो इस वजह से, और यहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं वो भी बहुत वैसी होती हैं, मोम की तरह होती हैं, मतलब चिकनी होती है और नीडल होती है, ठीक है, नीडल की तरह बहुत ही नोकीली होती है। तो जब भी बर्फ़ इस पर पड़ेगा ये आसानी से सरक के नीचे चल जाएगा, ठीक है। जब भी इस पर बर्फ़ का टुकड़ा पड़ेगा, जब भी स्नोफॉल होगा, स्नो पड़ेगा, वो आसानी से सरक के नीचे चला जाएगा, इससे इस प्लांट को कोई हार्म नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हिली एरिया में इस तरीके से प्लांट अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट किए रहते हैं ग्रो करने के लिए। अगला देखिए, प्लांट एडॉप्टेड टू ग्रो इन मार्सी प्लेसेस, प्लांट अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट किए रहते हैं, अनुकूल बनाए रहते हैं दलदले इलाके में ग्रो करने के लिए। मैनग्रोव ट्री इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट ग्रोइंग इन मार्सी प्लेसेस। मार्सी प्लेसेस में मतलब दलदले इलाके में ग्रो करने वाले में सबसे मेन एग्जाम्पल है या सबसे कॉमन एग्जाम्पल कह सकते हैं मैनग्रोव्स के ट्री का है, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, मैनग्रोव ट्री का डायग्राम दिया गया है। दीज आर द एरिया वेयर सॉइल इज़ क्लेई एंड वेरी स्टिकी ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट। बहुत ज़्यादा पानी की अधिकता की वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत ही चिपचिपी होती है, ठीक है, बहुत क्लेई भी होती है, बहुत चिपचिपी होती है, ठीक। द रूट ऑफ प्लांट इन ग्रोइंग सच एरिया डू नॉट गेट सफिशियंट एयर, और यहाँ पे जो भी प्लांट ग्रो करते हैं इनके जो जड़ होते हैं इनको पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाता है। दस दीज प्लांट डेवलप एंड गिव आउट ब्रीथिंग रूट डैट हेल्प्स देम टू ब्रीथ, इस वजह से यहाँ के प्लांट क्या करते हैं, यहाँ के प्लांट की जो जड़ होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। इनकी जो भी जड़ें होती हैं वो देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वह मिट्टी के अंदर नहीं रहती बल्कि क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, यानी ये प्लांट डेवलप कर लेते हैं ब्रीथिंग रूट जो इनको सांस लेने में मदद करती है, और इस तरीके से ये प्लांट दलदले इलाके में ग्रो करते हैं, ठीक है, इसी एडॉप्टेशन के वजह से। अगला दिया है प्लांट एडॉप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में ग्रो करने के लिए प्लांट अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो कोस्टल एरिया क्या होता है, समुद्र के किनारे का जो इलाका होता है उसे ही हम कोस्टल एरिया कहते हैं। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। कोस्टल एरिया हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट होता है गर्म होता है और नमी भरा होता है, यानी कोस्टल एरिया का जो भी वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, कैसा होगा, वहाँ पे गर्मी भी होगी और नमी भी बनी रहेगी। ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरिया आर एडॉप्टेड टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ साल्टी वाटर। यहाँ पे जो भी पेड़ ग्रो करते हैं वह इस तरीके से अडॉप्ट रहते हैं कि जो भी वहाँ का नमकीन वाला पानी होगा वह उसी में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र के किनारे का पानी कैसा होता है, नमकीन वाला होता है, ठीक है। तो जो भी प्लांट ग्रो करेंगे वह उसी नमकीन वाले पानी के हेल्प से ही ग्रो करेंगे। दे हैव ए प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड डू नॉट सेट देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पत्तियाँ पाई जाती हैं और इनकी पत्तियाँ सालों साल झड़ती नहीं हैं, ठीक है। जैसे प्लेन एरिया में ऑटम सीजन में पत्तियाँ झड़ जाती हैं,
लेकिन झड़ जाती हैं प्लेन्स एरिया में, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सालों साल पत्तियाँ लगी रहती हैं, झड़ती नहीं हैं। प्लांट लाइक कोकोनट, टीक, रबड़ ग्लो वेल हियर। प्लांट जैसे कि कोकोनट, नारियल का, टीक, सागौन का, रबड़ का प्लांट जो होता है वो यहाँ पे आसानी से ग्रो कर जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा एक क्विक रिकॉल है, जिसमें हमें क्या करना है, ओरली कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसका हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको करा दूँगी, आप इसको कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसके बाद हम देखेंगे एक्वेटिक प्लांट।